हाय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले दिसंबर मंथ में आपका लक कैसे आपके फेवर में काम करेगा, या आपके लिए कौन सी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, कौन से सजेशंस आ रहे हैं और कौन से गाइडेंस आ रहे हैं, जिसके लिए मैंने दो फाइल रखे हुए हैं यहाँ पे। अगर आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से फाइल्स देखने हैं तो मैंने यहाँ पे दो फाइल बना रखे हैं। एक फाइल है जिसमें लिखा है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, और दूसरा कार्ड है यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से कोई भी एक फाइल चुन लीजिए। और जिन व्यूअर्स को मतलब इंट्यूशन से चुनने में दिक्कत आती है, उनके लिए मैंने यहाँ पे राशियों को डिवाइड करके रखा है, जिसमें पहली इसमें है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। और दूसरे में है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। तो आप 1 मिनट मेडिटेट कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो फाइल नंबर 1। तो जिस किसी ने भी चूज किया है कि पहला फाइल या फिर ये राशियां, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को शफलिंग नहीं देखनी तो आप थोड़ा सा पार्ट स्किप कर सकते हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। आई होप आप सभी को कार्ड दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड एनर्जी है डेथ। ओके, सो फाइल नंबर 1 या फिर मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। आप सभी के लिए दिसंबर मंथ में जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कि आप किसी तरह के डाउट्स में हो। क्या डाउट है जो आपको अंदर ही अंदर कंफ्यूज कर रहा है? जैसे कुछ मैसेजेस मुझे ऐसे मिल रहे हैं कि आप ना नवंबर मंथ का ही कोई साइकिल बोलो या कोई गाइडेंस बोलो, अ, या कोई पैटर्न बोलो, आप उसी को दिसंबर तक ले जाने वाले हो, और उसको जो क्लोजर देने वाले हो आप, वो दिसंबर मंथ में देने वाले हो। और डेथ का कार्ड आया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द कार्ड एनर्जी है जबकि वो, बट ये ना किसी तरह का न्यू साइकिल को दिखाएगा। आपका नवंबर में जैसे ये कार्ड की एक एनर्जी से मैं फील कर पा रही थी कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो नवंबर मंथ में आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल को टेस्ट किया गया, और वही पेशेंस आपका दिसंबर तक चलेगा। अब जब नवंबर में चला तो आपने ये सोचा कि इसका रिजल्ट क्या क्या करना चाहिए था, जो रिजल्ट मैं अपने फेवर में चाहूँ, लेकिन मिला नहीं। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे कोई आपकी तरफ बढ़ रहा था या आपको कोई ऑफर आ रहे थे, लेकिन आप ना जैसे कंफ्यूज थे कि मैं ये चुनूं या नहीं चुनूं, मैं ये करूं या ना करूं।
ये ऑफर ऑब्वियसली प्यार का भी हो सकता है, कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर चुका होगा और आप ये सोच रहे थे कि मैं इसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। और इसी तरह से मुझे आप रात को सोचते हुए भी दिख रहे हो और डाउट्स में दिख रहे हो किसी तरह की कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कोई करियर के लिए देख रहा है तो आपका पूरा नवंबर मंथ ये सोचने में ही गया है कि मैं ये जॉब ऑफर लूँ या नहीं लूँ, ये मैं वर्क अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो जो भी चीज़ों का आप रिजल्ट चाहते थे ना या जवाब चाहते थे, वो आपको दिसंबर मंथ में मिलने वाला है। क्लैरिटी मिलने वाली है, मतलब जो नवंबर मंथ में आपने पूरा अपने दिमाग में वो बना रखा था कचरा, सोचने का, ओवर थिंकिंग का, कंफ्यूजन का, वो सब क्लियर होने वाला है और हटने वाला है। और जो आप फोकस चाहते थे कि मैं क्या करूँ, आप जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपने अलग ही अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, वो पट्टी अब खुलने वाली है और आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको किस पाथ को चुनना चाहिए, जो आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली वेडिंग फिक्स होते हुए दिख रही है, किसी को लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना था जो कि शादी तक पहुंचाना चाहते थे, तो उन सभी के लिए ये पॉजिटिव रीडिंग है। उनकी बात आगे बढ़ सकती है और शादी तक जा सकती है। और किसी जो लोग सिंगल थे अभी तक, उनकी लाइफ में कोई नया नया प्यार आने वाला है, नया रोमांस आने वाला है। और किसी के घर में रिश्तेदार आ सकते हैं, किसी के घर में नया मेहमान आ सकता है, मतलब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के चांसेस है। और किसी के लिए ये एक मतलब एक रिलेशनशिप खत्म होके दूसरा रिलेशनशिप चालू होने के चांसेस को दिखा रहा है। मतलब अगर खत्म भी हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए कि अरे यार मैं तो इसको इतना प्यार करता था या मैं तो इसको इतना प्यार करती थी, अब ये खत्म होने वाला है इस मंथ में, दिसंबर में मैं कैसे दूर जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगा, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए, जब कुछ चीज अपने लिए होती है ना, वो अपने अच्छे के लिए ही होती है। तो आप सभी ने भी इसी को यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करते हुए ये सोचना है कि कोई बात नहीं, यूनिवर्स आपके लिए जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा ही कर रही है। जैसे ये अपनी अ, इसको एक गिफ्ट या फ्लावर का केक देते हुए मुझे ये एक स्टोरी याद आई कि आपने वो इमेजेस देखी होगी ना कि जिसमें गॉड सामने वाले से छोटा गुड्डा मांगते हैं और पीछे बड़ा गुड्डा छुपाए रखते हैं कि ये लो, ये बड़ा गुड्डा लो, लेकिन हम फिर भी जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए। तो उस तरह की कुछ ब्लेसिंग्स है ये। तो आपने जो चीज़ होल्ड डाउन कर रखी है जबरदस्ती, उसको लेट गो करो। जबरदस्ती का जकड़ के देखिए कुछ मिलने वाला तो है। जो चीज़ में आपको नहीं, कैसे बोलूँ, मतलब कि जो भी है ना आपके लिए आने वाला वो बेटर है, इतना मैं मुझे पता है कि आप एक बार यहाँ से हट के देखिएगा। वैसे तो मैं आपको हटने का सलाह नहीं देती, क्योंकि दिसंबर में आपको खुद ही वो क्लैरिटी मिल जाएगी, आप खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो क्लैरिटी मिलने के बाद ऑब्वियसली या तो आप उस रिलेशनशिप को खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। और अगर जो लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे, उनको वो क्लैरिटी मिलने वाली है कि इस रिलेशनशिप को मुझे शादी तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। तो वो क्लैरिटी मिलने के बाद वो डायरेक्ट शादी तक पहुंचेंगे। मतलब मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो अभी ये देख रहे हैं, उनके लिए ये दो ही तरह की सिचुएशन है कि या तो बहुत से लोगों का रिलेशन खत्म होगा और दूसरा नया रोमांस चालू होगा, या तो बहुत सारे लोगों का रिलेशन डायरेक्ट शादी पे पहुंचेगा। मतलब बीच का नहीं है कि आप रिलेशनशिप कंटिन्यू रख रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो नया रोमांस दिख रहा है, नया प्यार दिख रहा है, नए तरीके का प्यार दिख रहा है। तो ऑब्वियसली अगर जैसे मैं बोलूँ कि आप एक रिलेशनशिप से जाते हैं और शादी में एंटर करते हैं, तो वो भी तो एक तरह का नया रिलेशनशिप ही है ना। क्योंकि अम, देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार अलग होता है, फिर आप शादी में कन्वर्ट हो जाते हो, फिर आप पति पत्नी बन जाते हो, तो वो एक नए किस्म का रोमांस देता है, उसकी एक अलग ही अपनी इंटीमेसी है। और चॉइसेस के लिए आप टेंशन में हो बहुत ज़्यादा, तो उसका जवाब मैं तो यही बोलूँगी कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी जानती है। आपको ऑलरेडी ये पता है कि आपको क्या करना है।
यहाँ आप अगर जवाब ढूंढने आए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक वैलिडेशन चाहते हो, इसलिए आप शायद ये रीडिंग लिख रहे हो, या शायद इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है, आपकी इंट्यूशन को पता है कि आपको क्या करना है, और आप इस इंट्यूशन को क्लियर होते हुए देखोगे दिसंबर में। ओके, और जो करियर वाले लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि वो पुराना जॉब छोड़े और नए जॉब नई कंपनी में एंटर करे, जहां उनकी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी सक्सेस होगी, अच्छा अबंडेंस आएगा। किसी किसी लोगों के लिए न्यू इनकम सोर्सेस है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब यूनिवर्स आपके पिटारे में भर रही है बहुत सारा सामान, अम, जो कि आपको अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। तो घबराने की तो बात है ही नहीं। ठीक है, हम थोड़ा सा ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग, लेडी विनस, लॉर्ड गणेश। ओके, बॉटम द डेक, लॉर्ड शिवा। तो ऑरेकल कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि जो भी ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, ये आपने ही मैनिफेस्ट किया था। आप ही, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूरा नवंबर मंथ आप ही जूझ रहे थे उन सवालों कि क्या करूं क्या ना करूं। तो जो क्लैरिटी आने वाली है वो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि प्लीज गॉड मुझे बता दीजिए, मुझे कोई रास्ता दीजिए, मुझे कोई हम्म, सुझाइए रास्ता कि मैं क्या करूं, कौन सा पाथ चुनूं। तो गॉड ने आपकी सुन ली है, और दिसंबर मंथ में आपको वही क्लैरिटी मिलने वाली है। मैनिफेस्ट आपने जो किया, अबंडेंस को, मैरिज को, लव को, वो आपकी तरफ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। बस थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे नवंबर में जो पेशेंस आपका बहुत ज्यादा टेस्ट किया गया, वो थोड़ा सा और चलेगा, थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका जस्ट टाइम आ रहा है और आप अब हार नहीं मान सकते। अब आप पेशेंस नहीं तोड़ सकते, क्योंकि देखिए आपने वो भी देखा होगा कि एक बंदा कुदाल से कुछ कुरेद रहा है, और मतलब वो कुछ कड़ा हुआ धन या वॉटेवर बोलते हैं, तो वो ना मेहनत करता है और फिर लास्ट में थक जाता है, और जब वो एग्जैक्ट पहुंचने वाला होता है ना वहां पे, वो तभी छोड़ देता है या तभी गिव अप कर देता है कि अब नहीं। तो आपको यूनिवर्स से कह रहे हैं कि आपने थकना नहीं है। आई आई होप एक्चुअली दिख रहा है कि आप थक भी चुके हो कुछ हद तक, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा और सब्र करो, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। वो सारी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आ रही है। और लेडी वीनस आया है, तो वीनस तो आपको पता है, हम तो सुनते से ही लग्जरी को बोलते हैं। बट यहाँ पे अभी फिलहाल वीनस उन लग्जरीज आइटम्स की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली वो भी आने ही वाली है आपके पास। बट अभी फिलहाल ये आपके थॉट्स प्रोसेस को बोल रहा है कि आपने क्या करना है ना, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा क्लीन करना है। जैसे आपने जो भी अपने दिमाग में खिचड़ी बना रखी थी, जो कचरा कर रखा था ना, पहले तो उसे साफ करो। क्योंकि जैसे आप सोच रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्या करूँ, मेरे दो सिचुएशन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये करूँ या ये करूँ, ये फैसला लूँ या वो फैसला लूँ। तो उसकी जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपको, आपने कर दी खिचड़ी। तो यूनिवर्स क्या कह रही है, आप शांत रहिए थोड़ा सा, और समझने की कोशिश कीजिए, आपको खुद डाउनलोड्स मिलेंगे। मैंने जैसे बताया था, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी वर्क कर रही है, आपको खुद को पता है। आप थोड़ा सा शांत रह के सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मन क्या कह रहा है, आपके मन की आवाज, वो डाउनलोड्स यहाँ पे बता रहा है कि आपको वो सुनना है। और वो आपको ऑब्वियसली आपका जो बेटर है, आपके लिए सबसे बेटर चीज है, उसी को अट्रैक्ट करेगा। तो वो ऑब्वियसली आपके लिए लग्जरी भी लाएगा, हैप्पीनेस भी लाएगा। ओके, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड डीप इनसाइड और कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल realm। ओके, तो ये जो डाउनलोड्स है, अगर आपको मन में शांत रहने से मिलते हैं तो ठीक है।
कुछ कुछ लोगों के लिए ये सपनों में भी हिंट छोड़ सकते हैं। भगवान बोलो या यूनिवर्स बोलो, आपको कुछ हिंट्स और कुछ मैसेजेस आपके ड्रीम्स के ज़रिए आपको देंगे। आप उन पे थोड़ा-सा गौर कीजिए कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और ऑब्वियसली डेफ़िनेटली आपको लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है, तो अबंडेंस तो है ही है। लॉर्ड गणेशा हमेशा प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और हैप्पीनेस को दर्शाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक लॉर्ड शिवा का है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। तो आपको धन भी मिलेगा और अच्छा मिलेगा, मतलब जिसमें शांति होगी, पीस होगा। जैसे हम लॉर्ड शिवा को जब याद करते हैं तो क्या होता है? पीस, सुकून। तो वो सुकून आप धीरे-धीरे महसूस करोगे। जो पेशेंस आपका टेस्ट किया गया था अब तक, जिसमें आप हिल गए थे, आपको लग रहा था कि नहीं, कितना पेशेंस, कितना रखूँ और तो वो ना क्लियरिटी जब आएगी, तो आपको दिखेगा कि धीरे-धीरे आप में भी वो ठहराव आ रहा है, वो पीस आ रहा है, वो सुकून आपको मिल रहा है कि हाँ, आ रहा है। वो दिखता हुआ दिखेगा आपको, वो विज़न दिखेगा। ओके, तो ये सब थे आपके दिसंबर के मैसेजेस। मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग पे अभी समाप्त करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 2, या फिर जिस किसी ने भी चूज़ किया है कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, वो फाइल नंबर 2 देखिए। चलिए आप सभी की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या एनर्जी है जो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी एनर्जी, आपकी गाइडेंस। ओके, 2 कार्ड आ गए। चलिए दोनों ले लेते हैं। 2 कार्ड आना चाहते थे आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग्स मुझे बता रही है कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं प्यार में, लेकिन कुछ लोग फँसे पड़े हैं कमिटमेंट इशू के चक्कर में। मतलब मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अब तक कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या फिर जिनके पार्टनर से उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। मतलब वो चाहते हैं रिलेशनशिप में, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए वो बहुत सपने देख रहे हैं, उनका पार्टनर भी कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। अ, मतलब इक्वल लव है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि वो आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन कमिटमेंट इशू का मुझे डर लगता है कि आपका पार्टनर ना, या आप दोनों में से कोई एक है जो कमिटमेंट के लिए बहुत ही डर रहा है। तो अब तक ना उस बीच में झूल रहा था ये रिश्ता, कि उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी, ऐसे ही बोल सकते हैं कि जूझ रहा था। आप तो रेडी हो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, वो बंदा ना बोल रहा है, या फिर वो रेडी है, आप भाग रहे हो सिचुएशन से, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको डर लग रहा है कि अरे यार मैं तो बंधन में बन जाऊंगा, या जो भी बोल सकते हैं। और जैसे आपका ये यहाँ पे मेन एनर्जी आया था, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये यही बता रहा है कि आपको सबसे पहले तो अपने अंदर की ये नेगेटिविटी को बाहर निकालना है कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये मेरे लिए सही नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको पहले तो नेगेटिविटी निकालनी है।
उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे ट्रैवल पे जाते हुए दिख रहे हैं, किसी फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जो ना स्टैंड नहीं ले पाए। अब वो प्रॉपर स्टैंड लेंगे। जो आने वाला दिसंबर है, जो नहीं ले पा रहे, वो तो चलो ठीक है, करंट सिचुएशन हो गई, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में मुझे दिसंबर मंथ में वो स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज़ से ना हर्ट हो रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। अब वो बेटर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, सामने बैठकर बोल तरीके से, और वो भी बिना हर्ट किए। कुछ होते हैं ना, कुछ कड़वे शब्द बोले जाते हैं कभी कभी, कि सामने वाले की परवाह नहीं की और हम कुछ भी बेधड़क के हमारे मन में आया, हमने भड़ास निकालने की, हमने बता दिया। लेकिन ये बहुत ही क्लीन एनर्जी है, जहाँ पे आप समझोगे, अपने शब्दों का बहुत अच्छे से प्रयोग करोगे कि आपकी बात भी क्लियर हो जाए और आप सामने वाले को हर्ट भी ना कर पाओ। कमिटमेंट इशू दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में, और बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी सक्सेस को बढ़ाने के लिए, अपने काम में लगे पड़े हैं, एकदम धक 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 चालू है। तो मुझे ना एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि मतलब एक गाइडेंस मिल रहा है, एक मैसेज मिल रहा है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनको यूनिवर्स कह रही है कि काम डाउन, बहुत बहुत हो गया बेटा, ऐसे अपने घोड़े को टक 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 रेस्ट करो। कितना दौड़ेगा ये घोड़ा, थोड़ा सा रेस्ट भी करो, उसमें प्यार भी भरो। हर चीज को आपने बस सोचा है कि घोड़ा लगा दो, घोड़ा दौड़ेगा, मैं पैसा कमाऊंगा, घोड़ा दौड़ेगा, तुम सब कुछ होगा, मतलब जो भी करना है उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, बस लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। यूनिवर्स के लिए नहीं, शांत भी रहो, अपने दिमागी घोड़े को थोड़ा लगाम लगाओ। वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कुछ लोगों के इसमें पॉजिटिव है, कुछ लोगों के इसमें नेगेटिव है, क्योंकि कुछ लोग ना क्या कर रहे हैं, ओवर थिंक कर करके ही उसको नेगेटिव कर रहे हैं, जबकि कुछ नेगेटिव नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, दिमागी घोड़ा, खाली घर शैतान का घर, तो सॉरी, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वैसा कुछ चल रहा है। तो दिमागी घोड़े को थोड़ा शांत करो। और अम, जो लव लाइफ में है, उनके लिए मैंने बोला कि दिमागी घोड़े को शांत करो, लेकिन जो करियर लाइफ में है उनके लिए मैं फिजिकल बॉडी की बात करूँ, तो फिजिकल बॉडी को भी रेस्ट लेने की जरूरत है ना। आपको ठीक है, आपने एक गोल तो बना लिया कि मुझे ये सक्सेस पे पहुंचना है, मुझे ये अबंडेंस चाहिए, वो तो आएगी ना, एक ब्लेसिंग्स है, और आप उसके लिए कर रहे हो मेहनत। ऑब्वियसली यूनिवर्स भी देख रही है, लेकिन यूनिवर्स भी देख रही है कि आपकी चाहत लंबी है, आप मेहनत भी लंबी कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी उतना क्या झेल पा रही है। आप अगर 10 घंटे काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, क्या आपकी बॉडी में है उतनी अ, फुर्ताई या सामर्थ्य? तो अभी बोल रही है कि नींद पूरी करो, अपनी नींद पूरी करो, पूरी तरह बैलेंस करो, प्रैक्टिकल लाइफ को और लव लाइफ को। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि लव लाइफ में ना यही इशू बनता होगा। जैसे लड़कियां बोलती है ना कि आप मुझे टाइम नहीं देते, बस हमेशा काम में लगे रहते हो, हमेशा काम में लगे रहते हो। तो ये भी एक तरह की क्लैरिटी दिख रही है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। वो अब गैप आप भरोगे इस दिसंबर मंथ में, आप अपने दोनों के बीच का जो भी गैप है उसे भरोगे। कि जो एक की शिकायत है कि भाई आप तो काम में ही लगे रहते हो, आप तो बिजी ही रहते हो, मुझे तो टाइम ही नहीं देते, वो बैठ के आप आपस में एक दूसरे को समझाओगे। और दूसरा जो पर्सन है जो काम करता रहता है, उसे भी यूनिवर्स बोल रही है कि शांत, शांत, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा प्यार भी जरूरी है ना, क्योंकि देखो जीने के लिए पैसा जरूरी है, ओके, आपने वर्कआउट कर लिया, आपने अपना गोल्स बना लिया, ओके, लेकिन हमें हमारी सोल को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्यार। और आपको अभी फिलहाल प्यार की जरूरत है। और प्यार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और में ढूंढो, कि नहीं जबरदस्ती पार्टनर को पकड़ो और बोलो कि नहीं नहीं मुझे जरूरत है प्यार की। प्यार मतलब, मैं यहाँ पे सेल्फ लव की बात कर रही हूँ। सेल्फ लव मतलब आपकी बॉडी जो थकी हुई है, सो नहीं पा रही है कितने दिनों से, भाई उसको रेस्ट दो, या आप उसकी टेक केयर कर रहे हो, उसके टेक केयर करना, उसको प्यार करना है, थोड़ा पैम्पर करो। जो लेडीज अभी फिलहाल जूझी हुई थी अपने कामों में, अपने किन्हीं और परिस्थितियों में, उनको भी बोला जा रहा है थोड़ा अपने आप को पैम्पर करो,
सैलून जाओ, थोड़ा सा और निखारो, अपने आप को जो तुम्हें खुश रखता है वो करो, थोड़ा ब्यूटी को एनहांस करो। इसलिए नहीं कि आप बुरे दिखते हो, इसलिए नहीं, क्योंकि ये करने से क्या होता है ना, हम और एक्स्ट्रा लिटिल प्यार फील करते हैं, लिटिल एक्स्ट्रा केयर फील करते हैं। तो आपके लिए दिसंबर मंथ में यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने आप को प्यार, सेल्फ लव करो, क्योंकि जब तक आप दूसरे पर्सन में ढूंढते रहोगे ना वो प्यार, तो आप थकते ही रहोगे, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता ही रहेगा। लेकिन वो भी सॉल्व होगा, लेकिन उससे पहले जब आप अपने आप को प्यार करोगे तो दूसरा भी आपसे प्यार करेगा। एक चेन होती है किसी तरह की ना, वो आप चेन तोड़ने से बचा सकते हो। जैसे हम एक दूसरे को ट्रॉमास पास करते हैं, तो आप क्या कीजिए, किसी अपने ट्रॉमा अपने पार्टनर पे मत पास ऑन कीजिए। आप दुख में हो, इसलिए आपके पार्टनर को आप अपना दुख बता के वो इतना ज्यादा पास नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी सी हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो भी समझे, लेकिन क्या होगा ना, वो अपने प्रेशर में है, आप अपने प्रेशर में हो, दोनों मिलके फिर बना लो खिचड़ी, होने दो झगड़े, होने दो मिसअंडरस्टैंडिंग, होने दो मिसकम्युनिकेशन। तो इसलिए बोला जाए कि पहले आप अपने आप को तो प्यार करो। जब आप अपने आप को प्यार करोगे ना, तो वो प्यार भी आपकी तरफ खींचा चला जाएगा। आपने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब ब्रेकअप होता है तो अचानक लड़की खूबसूरत दिखने लगती है, फिर लड़का भी सोचता है कि अरे यार, जब तक मेरे साथ थी तब तक तो इतनी खूबसूरत नहीं दिखती थी, अब जब से ब्रेकअप हुआ है बहुत सुंदर दिखने लगी है। बहुत सारे लड़कों को आपने देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपनी बॉडी बना रहे हैं, अपने आप को ये कर रहे हैं, और ज्यादा कूल डैशिंग बना रहे हैं। तो लड़की भी सोचती है अरे यार, ये तो मेरे साथ था, तो अब देखो कैसा हो गया। क्यों क्यों हम ऐसा सोचते हैं? क्योंकि एक्चुअली जब आप रिलेशनशिप में थे ना, तब आपने अपनी केयर नहीं की, अपने आप को खुश नहीं रखा, अपने आप को पैम्पर नहीं किया। जो आप बाद में कर रहे हो वो आप पहले ही कर लो ना। जब आप अपने आप को पैम्पर करोगे, आप अपने से लव करोगे, अपने आप को अच्छा दिखाओगे, गुड फील करोगे, गुड वाइब लाओगे, तो सामने वाला बंदा ऑब्वियसली आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप एक ऑरा छोड़ोगे ना। तो वो मुझे दिख रहा है कि आप ऑटोमेटिकली करोगे वो चीजें दिसंबर में, और ये जो मैंने अभी सजेशन दिया उसके बाद तो पक्का करोगे। करियर के लिए मैं ये बोलूंगी कि किसी के जो भी प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे अब तक वो पूरे होने वाले हैं, लेकिन जो मेहनती घोड़ा है प्लीज उसे शांत कीजिए। वो ऐसा नहीं है कि आप लगे हो तभी आएगा वो अबंडेंस है, तभी आएगा वो प्रोजेक्ट। आपने जितना एफर्ट्स लगाना था, आपने जितना मेहनत लगाना था, आप लगा चुके हैं। अब वो यूनिवर्स के ऊपर है, बॉडी पूरा होना नहीं होना, वो वहां से जॉब का ऑफर आना या नहीं आना, वो अपॉर्चुनिटी आना या नहीं आना। तो वो अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, अब बस थोड़ा आप आराम करें। नई इनकम दिख रही है, नया ग्रोथ दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं है, बस सब आपको क्या ये कार्ड्स मिलकर आपको क्या कहता है, रेस्ट, प्यार। तो दिसंबर मंथ में प्लीज आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। कोई अगर ट्रैवल पे जाना चाहता है तो प्लीज जाइए, क्योंकि अभी फिलहाल ट्रैवल आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मेमोरेबल टाइम होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज मिला कि जैसे ये आप जो ट्रैवल अभी चुनेंगे वो आपके थकाहट भरे दिनों को या आपके माइंड को बहुत ही रिफ्रेश करने वाला है। ओके, चलिए, मुझे इससे तो इतने ही मैसेज मिल रहे हैं, मैं ऑरेकल कार्ड से चेक कर लेती हूँ। ये एक्स्ट्रा डेक के एक्स्ट्रा कार्ड से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है आपका कि आपको ना अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो अपना फाउंडेशन आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, वो आपके ऊपर है, आपके रिलेशनशिप का आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने वाले हो दिसंबर मंथ में। अब वो आप कैसे करोगे वो आपको पता है, क्योंकि होने तो वाला है कुछ तो स्ट्रॉन्ग। मैंने बोला ना, आप दोनों मिल के बैठ के आप कुछ हल निकालोगे, क्योंकि भाई बहुत हो गया, बैठ के बात करते हैं क्या है, और उसे स्ट्रांगली क्लेम करते हैं। सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग,
काली माँ, फेसिंग फियर, एलमोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, बॉटम ऑफ द डे। ओके, तो बहुत सारे लोगों की ना यहाँ पे अवेकनिंग होने वाली है स्पिरिचुअलिटी में या फिर चक्रास में। आप अपने लाइफ में देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ऐसे एकदम से ना, कैसे समझाऊँ मैं ये, अवेकनिंग बहुत प्यारी प्रोसेस होती है। जब आपको होगा ना तो आपको समझ जाएगा कि ये समझाया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, ये फील किया जा सकता है। तो जब दिसंबर मंथ में वो आपके साथ होगा, आप फील करोगे वो भगवान का अम, आशीर्वाद अपने ऊपर फील करोगे। और जब आप कम्युनिकेट करोगे अपने अंदर का, मैंने बोला था जैसे बात रखोगे, वो भी इस तरीके से कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और आप भी अपनी बात कह दो। तो जब आप वो कह दोगे ना तो आप देखोगे कि आप बहुत ही हल्का फील करोगे, बहुत हल्का। और वो हल्कापन जब आप फील करोगे तो आप ऑब्वियसली जो आपके हार्ट में आपने इतना दर्द भरा था या इतनी शिकायतें भरी, आप जब हल्का कर दोगे तो क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। मन हल्का हुआ तो आपका हार्ट चक्रा जो है वो काफी क्लींस होने वाला है। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। सी, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। मैंने आपको बोला था ना कि जब आपका और अच्छा होगा, आपकी वाइब अच्छी होगी, तो आपका वो रूम में एक अलग ही लेवल आएगा, अलग ही एनर्जी आएगी, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। आप रूम बनाइए उस गुड एनर्जी के लिए। वो आप कैसे करेंगे? सेल्फ लव, सेल्फ प्यार से। काली माँ कह रही है कि फियर से डरो मत, उसका सामना करो। मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सी। मत डरो ना अपनी बात कहने से। आपको अपनी कुछ बात कहनी है, आप क्लियरली बोलो। हमेशा आप सोचते हो कि नहीं यार सामने वाले को बुरा लगेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बिना ताना मारे, बिना कटु वचन बोले, बिना उसको डांटे भी बहुत प्यार से भी समझा सकते हैं। अब ये आपको समझाना आना चाहिए, आपको ये नहीं डरना है, ठीक है। अवेकनिंग, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। लव, 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 कब से बोल रही हूँ लव। तो लव करना है पहले अपने आप से। यहाँ मैं दूसरे पार्टी का लव, अपने पार्टनरशिप के लव से पहले आपके लव की बात कर रही हूँ कि आप अपने आप से प्यार करिए। हार्ट अवेकनिंग यहीं पे बताया, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। टीचर अवेकन्स, अवेकन, अवेकन्स, अवेकन्स, अवेकनिंग ही अवेकनिंग हो रही है आपकी तो दिसंबर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अवेकनिंग होना चाहिए, तब आप एक लेवल हायर कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हो। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।